डॉक्टर अजीत की एक कविता। घर तोड़ने वाली स्त्रियां। उन्हें घर तोड़ने वाली स्त्रियां कहा जाता था लोक में, मगर वे थीं वक्त से लड़ते किसी पुरुष की सच्ची शुभ चिंतक। वे बता सकती थीं उन्हें उनके घर का रास्ता। घोर अंधकार में भी उनके पास होते थे सटीक पूर्वानुमान, जैसे वो देखकर आई हों पुरुषों का भविष्य। वो प्रेम नहीं करती थीं, प्रेम की बात जरूर करती, वो भी यदा कदा। उनके लिए पुरुष था सहानुभूति का पात्र। अपने दुखों का नहीं था उनके पास कोई आकर्षक विज्ञापन। पुरुषों की कलाई पर बंधे कलावे का सबसे कमजोर धागा बनना पसंद था उन्हें, बशर्ते पुरुष पराजित कर दे अपनी सभी अशुभताओं को एक साथ। वे दुनिया भर में छिटकी हुई थी अल्पसंख्यक की तरह, मगर मनुष्य की लौकिक विजय में हमेशा होता था उनका एक अंश हाथ। उन्हें नहीं किया जाता था कभी याद कृतज्ञता के साथ, बल्कि छिपाई जाती थीं उनकी स्मृतियाँ, बोले जाते थे झूठ। उनका वजूद संप्रेषित करने में असमर्थ था दुनिया का प्रत्येक रचनात्मक पुरुष। वो थीं इस कदर अमूर्त, नहीं बन सकता था उनका जीवन में कोई स्थान। वो जीवन में होती थीं उपस्थित किसी ईश्वरीय हस्तक्षेप की तरह। वो जीवन से होती थीं विलुप्त किसी मैदानी नदी की तरह। जिन्हें समझा जाता था घर तोड़ने का निमित्त, उन्हीं के कारण स्थगित होती थीं अनेक आत्महत्याएं, समाप्त होते थे अनेक निजी विवाद एक गहरे बोध के साथ। वो टोक सकती थीं दोस्त की तरह, वो रोक सकती थीं पहाड़ की तरह हर गलत रास्ते की तरफ बढ़ा कदम। जिन्हें समझा जाता था घर तोड़ने वाली स्त्रियां, बहुधा उन्हीं के कारण जुड़ा रह सका घर। ये बात केवल जानता था घर, इसलिए घर करता था उन्हें याद, दीवारों में बसी सीलन के साथ, और छोड़ आता था बुनियाद तक। इसलिए नहीं मिलता किसी भी घर में उनका कोई चित्र।